जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 345, ऑप्शन डी 360। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 330। सेकंड क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है वो केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 को। फोर्थ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, ऑप्शन डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद। जब प्रारंभ में इसमें सदस्य थे तब ये 7 थे, फिर 1956 को 10 हो गए, फिर 1916 को 13, फिर 1977 में 17, 1985 में 25 और एट प्रेजेंट 31st जज हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10 वर्ष तक। सिक्स क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? ऑप्शन ए 63वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन, ऑप्शन डी 76वां संशोधन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सेवंथ क्वेश्चन, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितने जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 20 लाख। 3 स्तरीय प्रणाली जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, जो इन्हीं राज्यों की जो संख्या है वो है 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली है। एट्थ क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के संशोधित किया जाना है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पहली अनुसूची। नाइन्थ क्वेश्चन, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट्स हैं और 6 जो हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विषय 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी कृषि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वन। वन जो है इसमें आपके समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन जो है सीमावर्ती सूची का ही विषय है। 11th क्वेश्चन,
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त स्तर में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का ही सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। 12th क्वेश्चन, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी सड़क परिवहन मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। 13 क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी कच्छ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लद्दाख। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1,73266 वर्ग किलोमीटर। 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यों की पंचायती और नगरपालिका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्यों और पंचायतों की नगरपालिका। 16 क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन किस स्थिति में घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 18 क्वेश्चन, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन बी गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसमें 7 राज्य आते हैं। 19 क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नहीं है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी नेपाली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फारसी। लास्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।